के पेरीफेरी से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, यूटेरस में जा रहा है। मतलब ओवरी का जो पेरीफेरी वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइक हॉर्स बैक राइडिंग। मतलब कभी आप बहुत ज़्यादा अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, हॉर्स राइडिंग में या फिर साइकिलिंग वगैरह में, ठीक है। इन सम वीमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर बर्थ। और कुछ क्या होता है, तो हेलो गाइस, वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज लेक्चर नंबर 4 को। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो अभी ये सीरीज चल रही है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम आजकल पढ़ रहे हैं, और हम लेक्चर 3 तक पूरा कर चुके हैं। बाकी थोड़ा सा भी डिले हुआ था लेक्चर्स की पोस्टिंग में, थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू था, तबीयत खराब थी, तो इस वजह से मैं लेक्चर पोस्ट नहीं कर पाया था। लेकिन अब फिर से एक बार रेगुलर पोस्टिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। आज हम लेक्चर 4 की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम देखेंगे WPS ऑफिस की तरफ जाएंगे। WPS ऑफिस का मतलब है वो जगह जहाँ से हम PDF को व्यू करते हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि ये सब तो हो गया था। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा था बल्कि, ठीक है। फीमेल का हमने नहीं पढ़ा था। अभी मुझे लग रहा है कि जो हमने पढ़ा था ये वो वाला PDF है भी नहीं। 2 मिनट मुझे दीजिएगा, 2 मिनट, ठीक है। एक मैं लगाता हूँ जो हमने, मुझे लग रहा है कि ये वाला है क्या, जो हम पढ़ रहे थे PDF, ठीक है। ये है, हाँ 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 हाँ, यही मुझे लगता है। ये सब तो अपना हो गया था, हाँ ये था, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव, हाँ यही है। अब देखो क्या क्या चीज़ें इसमें हमने देखी थी। क्या देखा था, द फीमेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। एक बार यहाँ से मैं निकालता हूँ, देखते हैं कितना हमने लिख लिया था। उसका लिखेंगे भी, लिखना भी शुरू करेंगे और पढ़ना भी शुरू करेंगे। लिस्टेड में से हम निकालेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 3, ठीक है। एक साथ सारे के सारे लेक्चर लिंक वगैरह सब हो चुका है एक्टिवेट, तो हम आपके पास अब आप वही वीडियो के नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ये लोडिंग की तरफ थोड़ा सा, हाँ ये है आपका लेक्चर 3, हाँ लेक्चर 3 था। यदि बस लगातार अपनी मंजिल पर चलते रहिए, यही वाला। कितना लिखा था एक बार मैं देख लेता हूँ। फीमेल का क्या था, एक्सेसरी डक्ट के बारे में हमने देख लिया था। फीमेल के अंदर क्या होते हैं, 3 एक्सेसरी डक्ट होते हैं। क्या है आपका, ओविडक्ट है जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। बाकी आपका यूटेरस होता है, और क्या होता है, वेजाइना होता है, और क्या होता है, वेजाइना होता है, ठीक है। यानी हमने यहाँ तक देख लिया था। फिर क्या लिखा है, दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary glands। क्या है, ये सारे के सारे पार्ट्स मेमोरी ग्लैंड के साथ क्या बनाते हैं, these are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। ये सारे के सारे प्रोसेस को वो लोग सपोर्ट करते हैं सब मिल करके। ये भी हमने शायद लिख लिया था जहां तक मुझे याद है, ठीक। हाँ देखिए, ये हमने यहाँ पर लिख रहा था। क्या है, ये सारे के सारे पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स की यहाँ पे जिक्र किया गया, कौन कौन से पार्ट का है, क्या क्या है आपका, क्या है, ए पे ऑफ ओवरी मतलब 2 ओवरी, उसके बाद क्या है 2 ओविडक्ट, साथ में सर्विक्स, यूटेरस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये सारे के सारे मिल करके किसके साथ, मेमोरी ग्लैंड के साथ क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कुछ प्रोसेसेस में। कौन कौन से प्रोसेस है आपका, एक क्या आपका ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो ओवम बन जाता है, फुल्ली डिवेलप्ड जो होता है ओवम, जब वो ओवरी से बाहर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। बाकी फर्टिलाइजेशन हमको पता है क्या होता है, प्रेगनेंसी हमको पता है क्या होती है, बर्थ हमको पता है क्या होता है, और चाइल्ड केयर। तो इन सारे प्रोसेस में क्या करता है, इन सारे प्रोसेस में क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। इन सारे प्रोसेस में ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो कि हमने NCERT की बुक में से पढ़ लिया था और देख लिया था। अगला जाएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एक बार देखता हूँ ये वाला चीज हमने लिखा था कि नहीं, एक बार मैं ये देखना चाहूंगा कि ओवरीज का लोकेशन वगैरह कनेक्टेड विथ, हाँ 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 लिख लिया। ओवरी के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ओवरी के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, मैंने यहाँ के टिक लगाया था, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब हम लोग इसका क्या लिखा है, द ओविडक्ट्स, यूटेरस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। तो इन तीनों को मिला के क्या बनाते हैं हम लोग, फीमेल एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं। अब देखना, जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब कौन सा पार्ट है आपका, ये आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ये वाला पार्ट क्या है आपका पूरा का पूरा फैलोपियन
ट्यूब है। अब देखना लेंथ कितनी होती है, फैलोपियन ट्यूब की आपकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। मतलब ओवरी के पेरिफेरी से स्टार्ट हो रहा है, ओवरी के पेरिफेरी से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, यूटेरस तक जा रहा है। मतलब ओवरी का जो पेरिफेरी वाला पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, वहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, यूटेरस तक जा रहा है आपका कौन सा, फैलोपियन ट्यूब जा रही है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। मतलब ओवरी के पास वाला जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। और ये होता कैसा, ये होता है आपका फनल शेप्ड। कैसा होता है, फनल के शेप का होता है। फनल हमको पता है ये क्या होता है, कैसा होता है, फनल के शेप का होता है। फिर क्या लिखा है, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्बरी। तो उसका जो एज होता है, मतलब उसका जो आखिरी वाला पार्ट होता है, किनारे वाला पार्ट होता है, वहां पे क्या होता है, एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि देखने में कैसा होता है, फिंगर लाइक होता है, मतलब फिंगर की तरह होता है। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है फिम्बरी। ठीक है, अब देखो फिम्बरी का फंक्शन क्या है, फिम्बरी का क्या फंक्शन है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम, जो ओवम को कलेक्ट करेगा आफ्टर ओव्यूलेशन। मतलब यहाँ पे जब आपका बन जाएगा, ये क्या है, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या बनेगा, ओवम बनेगा। जब ओवम बन करके बाहर निकलेगा तो उसको कलेक्ट कौन करेगा, उसको कलेक्ट कौन करेगा, फिम्बरी करेगा। कौन करेगा कलेक्ट, उसको फिम्बरी करेगा उसको कलेक्ट। फिर क्या लिखा है, द इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पोर्शन, लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुल। वाइडर मतलब क्या होता है, वाइडर मतलब होता है बड़ा पार्ट। तो जो आपका इनफंडिबुलम ये वाला पार्ट था, इसके बाद क्या आएगा आपका, एक बड़ा पार्ट आएगा ओविडक्ट का, उस बड़े पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ये जो बड़ा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। ठीक है, इतना हमको पता है, इतना चीज हमने देख लिया। फिर क्या लिखा है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus हैज अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंस द यूट्रस। अब देखो नैरो वर्ड का मतलब क्या है, नैरो का मतलब क्या होता है, बहुत पतला। नैरो मतलब क्या होता है, बहुत पतला। नैरो मतलब क्या है आपका, बहुत पतला। ल्यूमन मतलब क्या होता है, ल्यूमन मतलब होता है खाली जगह। बायो में बार बार वर्ड आता है, बायोलॉजी में आपका बार बार वर्ड जो आता है वो क्या आता है, नैरो ल्यूमन वर्ड बार बार आता है। ठीक है, तो क्या है, एम्प्यूला के बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो कैसा है, उसका ल्यूमन बहुत नैरो है, मतलब उसका जो जगह है अंदर की वो बहुत क्या है, पतली है। और उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। अब इतनी पार्ट हमने पढ़ लिया है, तो हम इसको लिखेंगे भी यहाँ पर अगले स्लाइड में। देखो एक बार लिखा होगा नहीं, इसलिए तो इसको यहाँ पे लिखने का भी ट्राई करते रहेंगे लगातार। हो गया, अगला निकालेंगे 19। ठीक है, आपको क्या है, हमको पढ़ना है किसी बारे में, ओविडक्ट के बारे में। ये दिख रहा है कलर सा, और देखो क्या है आपका, ओविडक्ट। ओविडक्ट या फिर ओविडक्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसे क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला पार्ट क्या होता है इसके अंदर आपका, पहला पार्ट क्या होता है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम होता है। ठीक है, अब देखना इसके बारे में क्या होता है, ये इनफंडिबुलम क्या चीज है। इट इज लोकेटेड नियर टू द, अब आज हम लोग ये फीमेल वाला पार्ट पूरा करके क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, जितना भी टाइम लगे आपका, 40-45 मिनट 1 घंटा। ठीक है, तो क्या है, इट इज लोकेटेड नियर टू द पेरीफेरी ऑफ ओवरी। मतलब जो ओवरी की पेरीफेरी यानी कि ओवरी का जो किनारा है उसके पास होता है, ये जो ओवरी का किनारा है उसके पास होता है ये। ठीक है, नियर टू द पेरीफेरी ऑफ ओवरी। ठीक है, और इसके बारे में एक और चीज वहां पे लिखी है, इसका जो एज होता है, इट्स एजेस कंटेन्स a finger like projection, contains a finger like तो इसकी जो एजेस है उसमें क्या होगा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, अब उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते क्या है, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। इसकी जो एजेस है वहां पे क्या होते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। काम क्या है, विच collects ovum आफ्टर ओव्यूलेशन, जो ओवम को कलेक्ट करेगा कब, ओव्यूलेशन के बाद। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है। क्या लाइन है, जो आपका पहला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इनफंडिबुलम बोलते हैं। होता कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पे होता है, नियर टू द पेरिफेरी ऑफ ओवरी, ओवरी के पेरिफेरी के पास होता है। अगला क्या है, इसकी जो एजेस होती है वहां पे क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, फिम्बरी बोलते हैं। फिम्बरी का काम क्या है, कलेक्ट करता है ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है जिसका नाम क्या है, एम्प्यूला नाम है। क्या नाम है, एम्प्यूला नाम है, ठीक है। इसका एक बहुत ज्यादा मेन फंक्शन होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इसका हम लोग जनरल पार्ट देख रहे हैं, जनरल इसमें क्या होती है, ठीक है। तो क्या होता है, इसका आपका बहुत वाइड ल्यूमन होता है, वाइड मतलब बहुत बड़ा ल्यूमन होता है। क्या होता है, बहुत वाइड ल्यूमन होता है इसका, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत वाइड ल्यूमन वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्यूला बोलते हैं। तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा और आखिरी क्या आता है तुम्हारा, क्या हो गया, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। क्या आता है, इस्थमस, इस्थमस, ठीक है। अगला आता है, अब देखो इसका काम क्या है, क्या होगा, इसका ल्यूमन जो है बहुत नैरो होगा, नैरो ल्यूमन एंड कनेक्टेड टू द, ये किससे कनेक्टेड है आपका, कनेक्टेड टू द यूटेरस। तो आपका जो ये क्या है, यूटेरस से कनेक्टेड है, ठीक है। या फिर आप अगर बहुत ज्यादा आपको सही लिखना है तो आप लिख दो लीड्स टू द यूटेरस, मतलब ये यूटेरस तक लेके जाता है, ठीक है। कनेक्टेड भी लिख सकते हो, कोई गलत वर्ड नहीं है, लेकिन ज्यादा जो अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, लीड्स टू द यूटेरस। तो क्या है आपके ये तीनों पार्ट हो गए, किसके पार्ट हो गए, फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब का और एक और नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब का और एक और नाम क्या है, ओविडक्ट है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। क्या ये आपको 3 की तरह, टी की तरह दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको सही करने का ट्राई करता हूं। अब दिखेगा टी की तरह, ठीक है। तो क्या इसमें 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट? अब यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हम लोग कह सकते हैं, हल्का सा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट सब जिंदगी का पार्ट होता है, ये सब होते रहते हैं, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी अब इसमें देखते हैं क्या होते हैं। इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, और तीनों का नाम क्या होता है आपका, एक होता है इनफंडिबुलम, एक होता है इस्थमस और एक क्या होता है, एम्पुला। अब देखो नहीं, अब देखो इनफंडिबुलम को वहां से हटा दो। अब क्या होता है आपका जो इनफंडिबुलम है, क्या होता है, ये आपका पेरिफेरी के पास होता है। उसका भी क्या है, इसकी जो एजेस होती है उसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। फिर क्या है, फिम्बरी का काम क्या होता है, ये आपका ओवम को कलेक्ट करता है, कब, ओव्यूलेशन के बाद। फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट एम्पुला। एम्पुला की खासियत क्या है, इसका जो ल्यूमेन है वो बहुत वाइड होता है। फिर आता है तुम्हारा इस्थमस। इस्थमस में क्या होता है, इसका जो ल्यूमेन है बहुत नैरो होता है। अगला क्या है, ये आपका इट लीड्स टू द यूटेरस, मतलब ये यूटेरस तक लेके जाता है आपके किसको, फैलोपियन ट्यूब को। हम लोग आगे फिर देखेंगे एनसीईआरटी को, इतना हमने देख लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब द यूटेरस इज सिंगल, तो जो आपका यूटेरस वाला पार्ट है वो क्या होता है, सिंगल होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग वूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वूम भी बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर। तो क्या होता है, जो यूटेरस का शेप है वो आपका एक इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। पियर मतलब क्या होता है, पियर मतलब आपका होता है नाशपत्ती शायद होती है, ठीक है। पियर मतलब क्या होता है, नाशपत्ती। तो नाशपत्ती को क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो जो शेप आएगा वही क्या है, तुम्हारा यूटेरस का शेप है, ठीक है। तो इसका जो शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। अगला क्या पॉइंट है, इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। तो आपका पेल्विक वॉल से क्या होता है, सपोर्टेड होता है, किसकी हेल्प से, लिगामेंट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, लिगामेंट्स की हेल्प, ठीक है। अगला क्या है, द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। तो आपका जो यूटेरस है वो वेजाइना में जाके खुलता है, किसकी हेल्प से, एक सर्विक्स की हेल्प से। और सर्विक्स क्या होता है, बहुत नैरो होता है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, तुम्हारा पूरा यूटेरस है, ठीक है। तो यूटेरस आपका किस में जाके ओपन होगा, वेजाइना में ओपन होगा, किसकी हेल्प से, सर्विक्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, सर्विक्स की हेल्प से। इतना तुमको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। तो जो आपकी सर्विक्स की कैविटी है, मतलब जो सर्विक्स की खाली जगह है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। तो ये आपका जो सर्विक्स है, सर्विक्स की जो खाली जगह है, जो कैविटी है, जहां पे कुछ नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर क्या लिखा है, विच along with vagina forms the birth canal। तो क्या है, सर्वाइकल कैनाल। देखना भाई इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वाइकल कैनाल, सॉरी, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना,
इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिला के तुम क्या बोलते हो, बर्थ कैनाल बोलते हो। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी अब देखना इंपॉर्टेंट आ रहा है तुम्हारा, तुमने क्या देख लिया कि बर्थ, अब ये चीज पूछेगा कि तुमसे बर्थ कैनाल क्या चीज है, तो क्या है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। बाकी फिगर देख लिया। अब क्या है, द वॉल ऑफ यूटेरस। अब जो यूटेरस की वॉल होती है, यूटेरस की वॉल में क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं, किसकी बनी हुई, टिश्यू की बनी हुई। तो यूटेरस की वॉल में क्या होती है, 3 लेयर्स होती हैं, टिश्यू की बनी हुई। ठीक है, कौन कौन सी होती है, एक तुम्हारी सबसे बाहर वाली लेयर कैसी होती है, एक्सटर्नल लेयर, थिन होती है, मतलब बहुत पतली होती है। मेम्ब्रेनस मतलब मेम्ब्रेन की बनी हुई है, उसका नाम क्या है, पेरीमेट्रियम। तो सबसे जो बाहर वाली लेयर है, जो मेम्ब्रेन की बनी है और बहुत थिन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपकी मिडिल लेयर है वो कैसी होती है, बहुत थिक होती है, और वो किसकी बनी है, वो मसल्स की बनी है। कौन से मसल्स, स्मूथ मसल्स। कौन से मसल्स, स्मूथ मसल्स। अब देखो मसल्स बहुत सारे 3 टाइप के बॉडी में होते हैं, होते हैं 3 टाइप के क्या होते हैं, मसल्स आपके बॉडी में होते हैं। एक होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स, एक होते हैं स्केलेटल मसल्स, और एक और क्या होते हैं आपके आखिरी कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक वाले हार्ट में मिलेंगे, स्केलेटल वाले कहाँ मिलेंगे, बोन्स में मिलेंगे, और स्मूथ वाले कहाँ पे मिलते हैं, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना भाई, अगर आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होंगे 3 मसल्स होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं स्केलेटल मसल्स, एक होते हैं स्मूथ मसल्स, एक क्या होते हैं, कार्डियक मसल। कार्डियक मतलब हार्ट होता है, तो हार्ट वाले मसल, स्केलेटल मतलब आपका बोन्स और उस समय वो वाले मसल, और एक आपका आता है स्मूथ मसल, जो कि यहाँ पे लिखा है, वो कहाँ पे होते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं। कौन से मसल्स, स्मूथ मसल्स। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है 11 तो आपको पता होगा। ठीक है, अब आपका लास्ट क्या आता है, एक आपकी आती है ग्लैंडुलर लेयर, मतलब क्या होती है, इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या आती है, ग्लैंडुलर लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। सबसे जो आखिरी वाली वो क्या है आपकी, ग्लैंडुलर लेयर है, मतलब ग्लैंड्स वाली लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। दैट लाइंस द यूटेराइन कैविटी। तो यही क्या होती है, यूटेराइन कैविटी के जो पास प्रेजेंट है, जो यूटेराइन कैविटी के बगल में, वो कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम। अब देखना, सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, पेरीमेट्रियम, कैसी होती है, थिन होती है। फिर तुम्हारी क्या आती है, मायोमेट्रियम, कैसी होती है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कैसी होती है तुम्हारी, थिक होती है और मसल्स की बनी होती है। उसके बाद क्या क्या आती है, एंडोमेट्रियम, वो कैसी होती है, एंडोमेट्रियम कैसी होती है आपकी, ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, कैसी होती है, ग्लैंडुलर होती है। इसमें तो कुछ पार्ट में चाहता हूँ कि हम लोग लिख लें, इस्टमस वगैरह हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, यूटेरस के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, और ये सब बर्थ कैनाल वगैरह हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको लिखें पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। चलिए, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया था, वो भी लिख लेना। अब देखना अगला क्या है, अगला क्या था तुम्हारा, यूटेरस के बारे में लिखना है ना, नहीं पहले ही क्या लिख देते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें लिखूँ, क्या चीज़ लिखूँ, हाँ यूटेरस के बारे में लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ओविडक्ट लिख लिया तो यूटेरस आएंगे। अब देखो, यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज वुम। यूटेरस को हम लोग और क्या बोलते हैं, वुम भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यूटेरस ही है, तो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यूटेरस है। ठीक है, अब देना इसके बारे में और क्या हम देखते हैं, यूटेरस क्या है, इट इज कनेक्टेड टू द pelvic wall. It is connected to the pelvic wall through ligaments. तो ligaments के थ्रू ये लोग किससे कनेक्टेड हैं, पेल्विस से या फिर पेल्विक वॉल से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अगला क्या आता है, इट लीड्स टू वेजाइना, मतलब ये वेजाइना में जाके खुलती है थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू जाके कहाँ खुलती है, वेजाइना में जाके आपकी खुलती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, ये कैविटी ल्यूमेन, ये सब वर्ड बार बार आएगा। ठीक है, कैविटी हो गया, ल्यूमेन हो गया, ये सब वर्ड आपके बार बार आएंगे, और इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, वैकेंट स्पेस। तो क्या है, द कैविटी ऑफ सर्विक्स, द कैविटी ऑफ सर्विक्स, यानी कि क्या हुआ, सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, अगला आता है सर्वाइकल कैनाल। क्या हो गया,
सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बर्थ कैनाल। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, सर्वाइकल कैनाल को जोड़ दो और वेजाइना को, दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा तुम्हारा, बर्थ कैनाल बन जाएगा। ठीक है, इतना हमने चीज़ों को देखा है। एक पेज और लेंगे, नेक्स्ट वाला। अब एक बार देखना, ये रेड वाला मार्कर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, क्योंकि फिर दिखेगा नहीं तो फिर बच्चे समझेंगे नहीं। ठीक है, देखो तो फिर हम लोग रेड से लिखेंगे, दिख रहा है ना, द यूटेरस इज मेड अप ऑफ, जो आपका यूटेरस है वो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो यूटेरस है वो आपका 3 लेयर्स से बना हुआ है। मतलब जो यूटेरस लिखो या फिर लिख दो जो आपका यूटेरस की जो वॉल होती है। ठीक है, यूटेरस की जो वॉल, यूटेरस तो आपका पूरा मिला करके होगा। ठीक है, कैविटी प्लस उसकी वॉल दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, यूटेरस बोलेंगे। लेकिन अगर मोस्ट हम लोग देखेंगे सबसे सही चीज क्या होगी, यूटेरस की वॉल। ठीक है, तो क्या है, द यूटेरस वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी लेयर होगी, सबसे बाहर वाली क्या होगी तुम्हारी, पेरीमेट्रियम होगी। सबसे बाहर वाली क्या होगी तुम्हारी, पेरीमेट्रियम होगी। इसके बारे में कुछ चीजें लिखो, क्योंकि पेरीमेट्रियम, इसके बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, ये कैसी होती है, सबसे एक्सटर्नल होती है। क्या होती है, सबसे एक्सटर्नल होती है। और कैसी होती है आपकी, क्या होती है, थिन होती है। एक्सटर्नल होगी और क्या होगी, थिन होगी। ठीक है, ये सारी सारी जो लेयर्स है वो किसकी बनी हुई है, सारी कैसी लेयर्स है, टिश्यू की लेयर्स है। कैसी लेयर्स है, टिश्यू की लेयर्स है। ठीक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ कि ये कैसी होती है, आपकी टिश्यू की लेयर्स होती है। ठीक है, अगला आएंगे, सेकेंड क्या है तुम्हारी, मायोमेट्रियम। इसका फंक्शन क्या हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं कि ये कैसी होती है। ठीक है, तब देखना क्या है, ये कैसी होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये क्या होती है, हमारे स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स क्या होता है मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये आपकी बनी होती है किसकी, स्मूथ मसल्स की। और ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है। अब ये थिक क्यों होती है, इसका भी एक रीज़न है। ये थिक क्यों होती है, इसका भी क्या है, रीज़न है। लेकिन रीज़न जब आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, सब कुछ इसमें घचपच थोड़ी करना है, हर एक चीज़ एक ही जगह पढ़ करके। ठीक है, अगला क्या है तुम्हारा, तीसरा क्या है, एंडोमेट्रियम। हर एक लेयर का फंक्शन अभी हमको आगे पढ़ना है, तो अभी सबका सामने आएगा। ठीक है, अभी सब कुछ सामने आएगा। अब क्या है तुम्हारी एंडोमेट्रियम, ये कैसी होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है। कैसी होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपके ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड की तरह काम करती है। कैसी होती है, अब ग्लैंड क्या होते हैं भाई पता होना चाहिए, 11 वाले पास की हो तो पता होना चाहिए ग्लैंड क्या होते हैं, 11 का 10 भी पास की हो तभी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, ये आपका ग्लैंडुलर लेयर होती है। ठीक है, 3 होती है लेयर, एक क्या है तुम्हारा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होती है, एक्सटर्नल होती है, थिन होती है। मायो क्या होती है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स और थिक होती है। और एंडो क्या होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है। ठीक है, तो इतना हमने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली थी, नोट्स भी बना लिए, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब देखना क्या क्या चीज है, द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंज। साइक्लिकल मतलब क्या होता है, जो रिपीट हो, बार बार चेंज हो, हर महीने जो चेंज होते हैं। ठीक है, तो क्या है, एंडोमेट्रियम जो लेयर उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, बाकी इसके और भी फंक्शन है, आगे देखेंगे क्या होता है। तो क्या है, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। कब कब होते हैं साइक्लिक चेंजेस, कब होते हैं, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त होते हैं। अगला आता है तुम्हारा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये जो आपकी मायोमेट्रियम है वो किस में हेल्प करती है, डिलीवरी में हेल्प करती है। कैसे करती है, कैसे करती है, देखना बड़े ध्यान से। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा है, जो मायोमेट्रियम है वो किसकी बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स। अब मसल्स की एक खासियत होती है कि उनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की हैबिट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का फीचर होता है किसके अंदर, मसल्स के अंदर। ये हमने पढ़ा है। तो उससे क्या होता है, जब आपका जो बेबी है वो पूरी तरीके से डिवेलप हो गया है, फीटस बन चुका है अच्छे से वो, तो क्या होगा, इसके अंदर आपका मायोमेट्रियम के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे जो आपका बच्चा है वो आसानी से बाहर निकल जाएगा
बॉडी से क्या हो जाएगा, जो आपका बच्चा है जो बड़ा एकदम मतलब डेवलप हो चुका अच्छे से, वो क्या होगा, आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन हेल्प कर रहा है, मायोमेट्रियम। कैसे हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो मायोमेट्रियम है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है, और मसल्स की खासियत क्या होती है कि उसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिससे हेल्प होता है कि आसानी से जो आपका बेबी है वो डिलीवरी में आसानी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी खासियत होती है किसकी, मायोमेट्रियम की। अब नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ने से पहले एक डायग्राम, जो कि मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी में डायग्राम आपका नहीं दिया गया है, लेकिन डायग्राम के बिना हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ नहीं पाएंगे। पहले एक लाएंगे डायग्राम, उसके बाद क्या हो रहा है, ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा बाकी है। ठीक है, पहले तो एक लाएंगे डायग्राम, फिर उसके बाद पहले थोड़ा सा ये वाला लिख लेते हैं, 2-3 लाइन जो बाकी है, एंडोमेट्रियम में क्या होता है और मायो में क्या होता है। अगर जगह इसमें तो यही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक कलर वलर चेंज करके चेक करना ये वाला दिख रहा है कि नहीं कलर। तो ये क्या है, एंडोमेट्रियम में क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग, साइक्लिकल का मतलब क्या होता है, जो बार बार रिपीट हो, पीरियोडिक चेंजेस बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त, कैसे होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त। ठीक है, मायो की खासियत क्या है, इसमें क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग, कब होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, बच्चे के डिलीवरी के वक्त। ठीक है, क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये हमारा हो गया। अब इसके लिए हम लोग एक डायग्राम चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मेरा एक फ़ोन देना, हॉटस्पॉट के लिए बोल रहा हूँ। 2 मिनट का वक्त मिलूंगा, क्योंकि बिना डायग्राम के चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर ये सब डाउट रहेगा क्या क्या होता है। जब डायग्राम मिल जाएगा तो चीज़ें तुमको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो गाइज हमारा अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे एक चाहिए थी इमेज, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी का ये पूरा पैराग्राफ पढ़ भी लेंगे, अगर आपके सामने फोटो नहीं होगी तो फोटो के बिना कुछ नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए फोटो चाहिए। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में हर चीज़ का फोटो दिया हुआ है, लेकिन उसका फोटो नहीं दिया, तो इसलिए मैंने निकालना पड़ा। ठीक है, अब देखो क्या है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्या क्या चीज़ें आती हैं। हम लोगों ने मेल का भी एक्सटर्नल जेनेटेलिया पढ़ा था, पढ़ेंगे फीमेल का। मेल वाला दिया हुआ था डायग्राम एकदम अच्छे से, लेकिन फीमेल वाला दिया नहीं हुआ है, तो फीमेल का मुझे डायग्राम निकालना पड़ा अलग से गूगल से। ठीक है, अब क्या लिखा है, क्या क्या पार्ट होते हैं इसमें, क्या होता है तुम्हारा मॉस प्यूबिस होता है, फिर क्या होता है लेबिया मेजोरा, फिर क्या होता है लेबिया माइनोरा, फिर क्या होता है हाइमेन, और फिर क्या होता है क्लाइटोरिस। इतने सारे सारे पार्ट होते हैं किसमें, फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। ठीक है, तो ये क्या आपका मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और हाइमेन और क्लाइटोरिस, सबके बारे में पढ़ते जाएंगे, डायग्राम में देखते जाएंगे। ठीक है, क्या है, मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो जो आपका मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट है वो क्या होता है, कुशन होता है किसका, फैटी, सॉरी क्वेश्चन होता है किसका, फैटी टिश्यूज का। ठीक है, अब देखना, इसमें देखना ध्यान से बहुत, क्या है तुम्हारा ये मॉस प्यूबिस वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है। ये किसका बना होता है, ये आपका किसका बना होता है, फैटी, ये दिख रहा है ब्लैक मार्कर, फैटी टिश्यू का। ब्लैक तो कहाँ ही दिखेगा, रेड से लिखो क्या, ये आपका बना होता है किसका, फैटी टिश्यू का होता है। किसका बना होता है, फैटी टिश्यू का होता है। और ये आपका कवर्ड होता है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा कवर्ड होता है। और यही वो पार्ट है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके हेयर्स होते हैं प्रेजेंट। उन हेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। तो ये आपका ये वाला जो आपका पार्ट है, ये क्या होता है, ये आपका फैटी टिश्यू का होता है बना, और क्या होता है इसके अंदर होती है स्किन से, ये क्या होता है आपका कवर्ड होता है। बाकी क्या यहीं पे क्या होते हैं, आपके हेयर्स होते हैं प्रेजेंट, और उन्हीं हेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं। हाँ, रेड से नहीं लिखना है, यही तो मैं पूछ रहा था। ठीक है, ये ठीक है ना, ठीक है। अब देखना भाई ध्यान से, इसको मैं लिख देगा फिर से क्या, जब सामने वाला बताएगा नहीं ठीक से ठीक चीज को।
इस तरह की दिक्कतें आती रहेंगी। ठीक है, अब देखो क्या है, ये वाला जो पार्ट है क्या तुम्हारा मॉस प्यूबिस है। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में, क्या लिखा है, ये आपका किसका बना होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है, फैटी टिश्यू मतलब फैट का बना हुआ होता है। ठीक है, और कवर्ड होता है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा क्या होता है, ये वाला पार्ट आपका कवर्ड होता है। ठीक है, फिर क्या इसके अंदर क्या होता है आपका, इसी के अंदर क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं हेयर्स को तुम क्या बोलते हो, प्यूबिक हेयर्स बोलते हो। क्या बोलते हो, प्यूबिक हेयर्स बोलते हो। इतनी चीज कहाँ पे दी है, एनसीईआरटी की बुक में दी है मॉस प्यूबिस के बारे में। ठीक है, अगला पार्ट क्या है तुम्हारा, अगला पार्ट क्या है, लेबिया मेजोरा है। क्या है, लेबिया मेजोरा। ये क्या होता है तुम्हारा, फ्लैशी फोल्ड का टिश्यू होता है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉस प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। क्या करेगा, ये मॉस प्यूबिस से स्टार्ट होगा, बना किसका होता है, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू का बना होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, मॉस प्यूबिस से स्टार्ट होगा, और वेजाइना की ओपनिंग जो है, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको पूरी तरीके से क्या करेगा, ये आपका सराउंड करेगा, मतलब उसको कवर करेगा। अब देखो, देख लो ध्यान से, क्या है, लेबिया मेजोरा है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मॉस प्यूबिस से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है तुम्हारा, पूरा वेजाइनल ओपनिंग तक। ये क्या है, तुम्हारी वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग तक पूरा का पूरा ये जा रहा है। कौन सा पार्ट है, लेबिया मेजोरा। और बना किसका है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू का बना हुआ। ठीक है, सिंपल बात है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मॉस प्यूबिस से स्टार्ट होकर के वेजाइना की जो ओपनिंग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, उसको पूरी तरीके से क्या क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। जितना एनसीईआरटी की बुक में दिया उतना तो भाई एकदम इंपॉर्टेंट है, उतना आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ पता हो ना हो। ठीक है, अगला देखो क्या है, अब क्या है, द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा के अंदर, उसके नीचे एक और क्या होते हैं, पेयर्ड मतलब दो फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। तो क्या है, लेबिया मेजोरा के नीचे, उसके अंदर क्या होते हैं, पेयर्ड, पेयर्ड मतलब दो होते हैं, क्या होते हैं, फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। क्या है, अब देखना बड़े ध्यान से, क्या है, लेबिया माइनोरा कहाँ पे होते हैं, लेबिया मेजोरा के नीचे होते हैं। कैसे होते हैं, दो होते हैं, एक और दो होते हैं, और होते क्या, फोल्ड होते हैं, किसके, टिश्यू के फोल्ड होते हैं, टिश्यू के फोल्ड होते हैं। ठीक है, इतना तुमको आ गया, बस लेबिया माइनोरा हो गया। अगला देखो, एनसीईआरटी की बुक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या लिखा है, अब द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन। तो क्या है, जो वेजाइना की ओपनिंग होती है वो क्या होती है, कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन के द्वारा। और कैसे कवर्ड होती है, मेन चीज क्या, पार्शियली कवर्ड होती है, मतलब आधा ही कवर्ड होती है। पार्शियली मतलब आधा ही होती है कवर्ड, किसके द्वारा, एक मेम्ब्रेन के द्वारा। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हाइमेन है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हाइमन, हाइमन। ठीक है, क्या है, जो वेजाइना की आपकी ओपनिंग है, ये क्या होती है, कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेन के द्वारा पार्शियली, एक मेम्ब्रेन के द्वारा पार्शियली मतलब आधा ही होती है कवर्ड। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, हाइमन होता है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, हाइमन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्या है। अब देखो क्लाइटोरिस क्या है, द क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। अब लेबिया माइनोरा तुमको पता है कि दो होते हैं, दोनों का जो जंक्शन है ऊपर, जहाँ पे दोनों के दोनों मिल रहे हैं, यहाँ देखो डायग्राम है तो क्या दिक्कत, दोनों का जो जंक्शन है जहाँ पे दोनों लेबिया माइनोरा मिल रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे क्लाइटोरिस, और ये किसके ऊपर होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है, यूरेथ्रल, जहाँ से यूरिन पास होती है, उस वाली ओपनिंग के जस्ट ये ऊपर होता है। अगर तुमको इतना पता है तो तुम जिंदगी में जीत चुके हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो गया, स्प्लिट स्क्रीन की तरह कुछ है। ठीक है, सॉरी, अच्छा ठीक है, अब क्या है, अब देखो क्या होता है, जो हाइमेन होता है वो कब फट जाता है, कब वो टॉर्न हो जाता है, कब होता है, पहले इंटरकोर्स के वक्त। कॉइटस मतलब क्या होता है, आपका इंटरकोर्स होता है। तो पहला जब होता है इंटरकोर्स, तो ज़्यादातर क्या होता है, जो आपका हाइमेन होता है वो फट जाता है, फिर टॉर्न हो जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आपका और भी केसेस में टॉर्न हो सकता है, और भी केसेस में फट सकती है ये मेम्ब्रेन। कब, सडन फॉल, आप क्या हो, अचानक गिर जाओ, जॉइंट मतलब अचानक आपको कुछ झटका लगे, कुछ भी हो जाए इस तरह का। फिर क्या है, वेजाइनल टेम्पोन आप अगर डाल रहे हो, वेजाइनल टेम्पोन अगर आप इंसर्ट करो, क्या होता है, वेजाइनल टेम्पोन हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। फिर क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, मतलब कभी आप बहुत ज़्यादा अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, जैसे हॉर्स राइडिंग में या फिर साइकिलिंग वगैरह में। फिर क्या है, इन सम वीमेन द हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कॉइटस। और कुछ क्या होता है, कुछ क्या होती हैं वीमेन के अंदर, जो हाइमेन है वो आपका पहले कॉइटस के बाद भी परसिस्ट, मतलब पहले कॉइटस के बाद भी टर्न नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल अपीयरेंस। तो क्या है, जो आपका हाइमेन हो या फिर ना हो, इससे प्रूव नहीं होता है कि क्या है,
जो आपका इंसान है उसने कभी सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं किया, उसी को हम लोग आके बोलते हैं वर्जिनिटी का आपका वो इंडिकेटर नहीं है, ठीक है, हाइमेन का होना या फिर ना होना। इतना चीज़ हमने पढ़ ली। अब ये क्या आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब पढ़ लिया है तो लिखना भी है, देखो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे लिखने का, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सब हमने देख लिया डायग्राम के थ्रू। अब देखो क्या है, अब हम डालेंगे एक बड़ी सी हेडिंग, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फीमेल, तो इसको और मैं बड़ा करने का, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। कौन कौन सी इसमें चीज़ें आती हैं? पहला क्या आता है तुम्हारा मॉस, पहला क्या आता है तुम्हारा मॉस प्यूबिस आता है, ठीक है। फिर क्या आता है तुम्हारा लेबिया मेजोरा आता है, क्या आता है लेबिया मेजोरा आता है। नेक्स्ट क्या आता है तुम्हारा लेबिया माइनोरा आता है, क्या आता है लेबिया माइनोरा आता है। फिर क्या आता है तुम्हारा इसमें लेबिया माइनोरा, फिर क्या आता है तुम्हारा इसमें हाइमेन आता है, तुम्हारा इसमें हाइमेन आता है। फिर क्या आता है इसमें तुम्हारा वेजाइनल ओपनिंग आती है। ये सब क्या है तुम्हारा फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और क्या आता है तुम्हारे इसमें आखिरी एक और बोल सकते हैं क्या, क्लाइटोरिस आता है, क्या आता है ये क्या होता है आपका बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, ठीक है। क्या क्या है इसमें मॉस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, वेजाइनल ओपनिंग और क्लाइटोरिस। इसको ट्राई करेंगे इसके सामने यहाँ पर लिखने इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं नहीं। ओपनिंग होता है, अब क्या है तुम्हारा मॉस प्यूबिस, ये क्या होता है तुम्हारा फ्लैशी टिश्यू का आपका ये बना होता है, क्या होता है फ्लैशी टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और क्या होता है यहीं पे आपके क्या होते हैं स्किन के द्वारा ये कवर्ड होता है, ये क्या होता है स्किन के द्वारा कवर्ड होता है। और क्या है यहीं पे तुम्हारे क्या आते हैं प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे क्या होते हैं प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चीज़ें अब देखो कुछ इसमें टफ नहीं है, कहानी चल रही, अगर आप इसको ध्यान से कोई देख रहा होगा अगले कितना लगभग मुझे लग रहा है थोड़ा सर ये बताइएगा टाइम कितना हुआ इसमें लेक्चर का? 9 मिनट हुआ अभी, अच्छा और भी तो हो चुका था इससे पहले, तो लगभग आपका 30-35 मिनट जो भी हुआ होगा। अगर इसको कोई ध्यान से पढ़ रहा होगा तो उसको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक कहानी चल रही है, बस खाली कहानी में बस खाली आपको पीछे नहीं होना है, आप अगर कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं तो कहानी भी आप पढ़ रहे हैं और साथ में कहानी की जो समरी है जो उसकी नोट्स है वो भी बन रही हैं। कुछ भारी है ही नहीं, टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए कहानी और टीचर आपके पास है तो आप इसको पढ़ते जाए। तो क्या होता है मॉस प्यूबिस क्या होता है फ्लैशी टिश्यू का बना होता है और क्या होता है स्किन के द्वारा कवर्ड होता है और यहीं पे क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा लेबिया मेजोरा। अब देखना लेबिया मेजोरा क्या होता है, ये भी कैसा होता है फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, इसके अंदर क्या होते हैं फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं किसके टिश्यू के, फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं किसके टिश्यू के, ठीक है। अगला आता है तुम्हारा लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा ये कैसा होता है पेयर्ड होता है, कैसा होता है पेयर्ड होता है, कहाँ होता है अंडर लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के नीचे होता है, अंडर लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के नीचे होता है प्रेजेंट, ठीक है। और बस इसके बारे में इतना ही है। अगला है तुम्हारा हाइमेन, हाइमेन क्या होती है ये अब क्या है एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन दैट कवर्स, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कवर करेगी किसको वेजाइनल ओपनिंग को, दैट कवर्स वेजाइनल ओपनिंग कैसे पार्शियली, मतलब पूरा का पूरा कवर नहीं करती है, हाफ ही कवर करती है किसको वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अगला क्या आती है वेजाइनल ओपनिंग, तो ये तो नाम में ही सब कुछ है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ओपनिंग ऑफ वेजाइना। क्लैटोरिस क्या है ये क्या होता है एक आपका बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे क्या इसमें, ये कहाँ पर होता है आपका, कहाँ पे होता है आपका, ये होता है एट द जंक्शन, जंक्शन मतलब होता है जहाँ पर मिलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ बोथ, दोनों लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन होता है वहाँ प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ बोथ लेबिया माइनोरा, एट द जंक्शन ऑफ बोथ लेबिया माइनोरा, ठीक है। दोनों लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन होता है वहाँ पे होता है प्रेजेंट, एबव, एबव मतलब होता है ऊपर किसके, एबव यूरेथ्रल ओपनिंग, एबव यूरेथ्रल ओपनिंग, एबव यूरेथ्रल मतलब क्या है
दोनों लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे, मतलब जहाँ दोनों के दोनों जो लेबिया माइनोरा है वो मिलते हैं, और कहाँ पर, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। ये क्या हो गया, उसका लोकेशन हो गया किसका, क्लाइटोरिस का। तो ये हमने देख लिया फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा लास्ट पार्ट है, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है अगला, अच्छा इसके बारे में लिखना है, हाइमन के बारे में। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाइमन के बारे में लिखा नहीं, ठीक है। और जो क्या होता है, जो आपका हाइमन है, हाइमन इज यूजुअली, जो हाइमन आपकी मेम्ब्रेन है वो यूजुअली कब टर्न होती है, यूजुअली टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कॉइटस। जब पहला कॉइटस होता है तब ये जल्दी क्या हो जाती है, यूजुअली टर्न हो जाती है। कॉइटस मतलब क्या होता है, पहला कॉइटस मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। क्या होता है, हाइमेन आपकी यूजुअली कब टर्न होती है, फर्स्ट कॉइटस के वक्त, ठीक है। कब टर्न होती है, फर्स्ट कॉइटस के वक्त, ठीक है, फर्स्ट कॉइटस के वक्त। लेकिन और क्या है इसमें दिक्कत, बट इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू अदर, मतलब ये और भी बहुत सारी रीज़न के वजह से टर्न हो सकती है, ठीक है। अब रीज़न क्या है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। रीज़न जो है वो एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, इसलिए मैं बार बार उसको नहीं लिख रहा हूँ, चार्ज में, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में इसलिए मैं बार बार उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो क्या है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ रिलाइएबल, मतलब ये आपका एक पक्का क्या है, इंडिकेटर नहीं है किसका, वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल अपीयरेंस का। दैट इज वाई इट इज नॉट अ रिलाइएबल, मतलब इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते अगर हमको वर्जिनिटी के बारे में जानना है तो। इट इज नॉट अ रिलाइएबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बाकी आप सेक्सुअल अपीयरेंस, सेक्सुअल एक्सपीरियंस उसमें लिखा हुआ है तो पढ़ लेना हमारा, ठीक है। तो क्या है, हाइमेन इज यूजुअली टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स, but it can also be turned due to other reasons, that is why it is not a reliable indicator of virginity, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब आएंगे अगला, बाकी इसको पढ़ लेना, सब पढ़ाई दिया है। अब देखो, अब पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, और इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या है, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, मतलब हर एक फीमेल मैमल के अंदर क्या होगा, एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होगा। मैमल मतलब क्या होता है, मैमल मतलब होता है वो एनिमल्स जो बर्थ देते हैं, किसको, बेबी को, मतलब जो सीधा बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है। वो एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, मतलब सीधा उनमें बेबीज होते हैं, ठीक है। एग वगैरह उसमें नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको लिख देता हूँ मैमल्स के बारे में, वैसे पता होगा, दोज एनिमल्स which give birth to their young ones, ऐसे एनिमल्स जो सीधा यंग वंस को प्रोड्यूस करे, एग वगैरह प्रोड्यूस ना करें, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, क्या लिखा, द मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, आपके पेयर्ड होते हैं, उसको हम लोग ब्रेस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट भी बोलते हैं। कैसे होते हैं, आपके पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, आपके ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब इसके क्या आपकी ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, ग्लैंड होता है, मतलब ग्लैंडुलर सेल वाले क्या होते हैं, टिश्यू इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, वेरिएबल अमाउंट का फैट होता है, मतलब फैट क्या होता है, हर किसी में, हर एक फीमेल में क्या होता है, डिफरेंट फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, और क्या होते हैं इसके अंदर बहुत सारे फैट होता है, जिसका अमाउंट क्या है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगला क्या है, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। जो आपका ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो आपका मेमोरी लोब्स में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। अब देखो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, पहले तुम्हारा ये वाला पार्ट क्या है, जैसे फैट है, ठीक है। फिर क्या है, तुम्हारा जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो इसके अंदर क्या होता है, डिवाइडेड होता है, बहुत 15 से 20 लोब में क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ये वाला क्या है, तुम्हारा ग्लैंडुलर, ये वाला पार्ट क्या है, तुम्हारा पूरा का पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू वाला पार्ट है, ये क्या होता है, लोब्स में होता है डिवाइडेड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्स बोलते हैं। तो ये कितना होता है, 15 to 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है। अगला देखो, अगला क्या है, मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं मेमोरी लोब्स में, आपके
ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। मतलब मेमोरी लोब्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। या फिर और यहाँ पे क्या लिख दिया, मेमोरी एल्वियोलस बोलता है। मतलब ये मेमोरी जो लोब्स हैं वो कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं और इन 15 से 20 के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, जो कि तुमको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो कि तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बातें, भारी और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है, तुम्हारी मेमोरी एल्वियोलस या फिर एल्वियोलाई है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे आगे। जो एल्वियोलाई के सेल्स होते हैं, दी सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ द एल्वियोलाई। तो जो एल्वियोलाई होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क को सीक्रेट करते हैं। मतलब मिल्क यहाँ पर बनता है और जो मिल्क होता है वो स्टोर कहाँ पर होता है, इनके ल्यूमेन में स्टोर होता है, जो खाली जगह है वहाँ पर स्टोर हो जाता है हर एक एल्वियोलाई के। ठीक है, इतना तुमको पता चल गया, भारी और कुछ है नहीं। क्या है, द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। तो क्या होता है, जो एल्वियोलाई होते हैं वो फिर से ओपन होते हैं, किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में होते हैं ओपन। अब मेमोरी ट्यूब्यूल्स मुझे लग रहा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ, तो क्या है, जो एल्वियोलाई होते हैं वो किसमें ओपन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स बाद में क्या बना देते हैं, मेमोरी डक्ट। ये सब क्या है, मेमोरी डक्ट है, जहाँ पे आपका मिल्क जो है वो आगे बढ़ेगा, निकलेगा। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा, पहले क्या है, मेमोरी लोब्स होते हैं। ठीक है, 15 से 20 मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं, मेमोरी एल्वियोलस होते हैं, जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, सेल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, मेमोरी एल्वियोलस भी बोलते हैं। फिर जो मेमोरी एल्वियोलस होते हैं वो फर्दर ओपन होते हैं, किसमें, मेमोरी डक्ट में होते हैं ओपन। ठीक है, उसका देखना फिर क्या है, उसका क्या, मेमोरी डक्ट के बाद सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। सारे के सारे जो मेमोरी डक्ट होंगे वो क्या बनाएंगे, उसके बाद एक बड़ा सा पार्ट बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पुला बोल। एक बड़ा सा पार्ट बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्पुला बोल रहे हैं। बड़े बड़े जो पार्ट्स हैं क्या बोल रहे हैं, एम्पुला बोल रहे हैं। ठीक है, फिर सारे के सारे जो एम्पुला हैं, सारे के सारे एम्पुला आपके कनेक्ट होकर क्या बनाएंगे, आखिरी पार्ट हमारा बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। और इसी लैक्टिफेरस डक्ट से क्या होगा, मिल्क आपका सक्ड आउट, मतलब बाहर उसको सक किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो लैक्टिफेरस डक्ट है उसका क्या आएगा, आपका अगला पार्ट आएगा निप्पल, और उसी के थ्रू क्या है, आपका जो मिल्क है उसको हम बाहर, जो भी आपका न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको वो सक आउट कर देगा। ठीक है, इतना क्या हो गया, हमारा मेमोरी ग्लैंड के बारे में बात हो गई। अब इसको थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद फिर हमारा अगला ये वाला जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पूरा का पूरा होता है खत्म। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेंगे मेमोरी लोब्स, चलो ठीक है, इसको हम लिखते हैं, अगला निकालेंगे। क्या है, अब सॉरी पहले मैं हेडिंग डालता हूँ। बताइएगा कलर सर। ठीक है, पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड, पेयर्ड मतलब भाई दो होता है। ठीक है, पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। क्या होता है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है किसका, सारी की सारी फीमेल मैमल्स का। मतलब जितनी भी फीमेल मैमल होंगी उनके अंदर एक पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड होगा ही, वो भी फंक्शनल। ठीक है, अगला क्या आता है तुम्हारा, अब देखो ये कैसा कैसा होता है, क्या होता है मेमोरी ग्लैंड में। ठीक है, अब ये क्या है, द मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट, द मेमोरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, अब हम लोग इसको लाइन से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर, जैसे हमने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा है, वैसे ही मैं इसको एक बार ऐसे एक लाइन से लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे क्या है, मैंने क्या पढ़ा, पहले मैंने पढ़ा 15 से 20 मेमोरी लोब होंगे। बाकी तुम देखो ये तो पूरा का पूरा एक थ्योरी की तरह तुम इसको यहाँ पे पढ़ लोगे। ठीक है, लेकिन मैं उसको एक लाइन से सीरियल वाइज लिखने का ट्राई करूंगा। इसमें पहले क्या देखा, मेमोरी लोब्स होते हैं 15 से 20, फिर क्या होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट सेल्स होते हैं। प्रेजेंट उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ऐसे लाइन लाइन से मैं लिखूंगा। फिर जो एल्वियोलाई होते हैं वो क्या बोलते हैं, मिल्क को सिक्रीट करते हैं। फिर आता है तुम्हारा एल्वियोलाई ओपन होते हैं किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल से बनता है डक्ट, डक्ट से बनता है एम्पुला, एम्पुला से क्या बनता है लैक्टिफेरस डक्ट। इसको मैं ऐसे लाइन से लिखूंगा। ठीक है,
जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी तो तुम उसमें अपने हिसाब से देख ही लोगे, थ्योरी तुम्हारे पास है ही, ठीक है। देखना क्या है, देखना क्या है, ठीक है। अब देखो लाइन से मैं लिख रहा हूँ क्या है। सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है, 15 से 20, 15 से 20 क्या होते हैं, मेमोरी लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। अब इन लोब्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्या आपके एल्वियो लाइव प्रेजेंट होते हैं, एल्वियो लाइव प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एक तरह के सेल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं एक अलग से बड़े से पेज में लिखूँ, रुक जाओ। इसको मैं चाहता हूँ एक बड़े से अलग से पेज में लिखूँ। देखो क्या है, सबसे पहले तुम्हारा मेमोरी, सबसे पहले क्या आते हैं तुम्हारे मेमोरी लोब्स आते हैं, ठीक है। मेमोरी लोब्स आते हैं, कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 15 से 20 होते हैं। अब देखना अगला क्या है, इन्हीं लोब्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल होते हैं प्रेजेंट। इन्हीं लोब्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ सेल होते हैं प्रेजेंट। उन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियो लाइव बोलते हैं। ये क्या होते हैं, आपके कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। काम क्या है इनका, सिक्रीशन ऑफ मिल्क। इनका काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। क्या है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। अब जो आपका मिल्क बन जाएगा उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, द मिल्क इज स्टोर्ड इन ल्यूमेन और एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के पास जो खाली जगह है उसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा मिल्क जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ इतनी बात की है, अभी हमने एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ इतनी बात की। क्या बोला है, जो आपका, हाँ, जो आपका क्या होता है, मेमोरी लोब्स होते हैं 15 से 20, उसमें क्या होते हैं, आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ये क्या करेंगे, एल्वियोलाई को सिक्रीट, एल्वियोलाई क्या करेंगे, मिल्क को सिक्रीट करेंगे। और जो मिल्क होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, स्टोर, ल्यूमेन्स में स्टोर हो जाएगा एल्वियोलाई के। ल्यूमेन को हम लोग और क्या बोलते हैं, कैविटी। दो वर्ड आपके बायो के बुक में, बायो के सब्जेक्ट में बार बार आएंगे, ल्यूमेन और कैविटी। उन दोनों का मतलब क्या होता है, खाली जगह होता है, ठीक है। पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब क्या है, द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी। मेमोरी ट्यूब्यूल का आपका यहाँ पे डायग्राम में मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको उसको पढ़ना है और मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ठीक है, उसका फिर क्या होगा तुम्हारा, द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो जो एल्वियोलाई हैं वो किस में ओपन होंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। फिर क्या है, जो तुम्हारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं ओपन्स इनटू मेमोरी डक्ट। तो जो तुम्हारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं वो किस में ओपन होंगे, मेमोरी डक्ट में ओपन होंगे, ठीक है। इतना तुमने पढ़ लिया। अब तुमने कितना पढ़ा, एनसीईआरटी का अगला 2 लाइन और पढ़ ली। क्या है, जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं वो किस में ओपन होंगे, मेमोरी डक्ट में ओपन होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा तुम्हारा, जो मेमोरी डक्ट है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, मेमोरी डक्ट सारे ज्वाइन करेंगे एंड फॉर्म्स आ नहीं, मतलब आ का मतलब हो जाएगा फिर एक ही बस, खरीद एक नहीं बनते, बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स मेमोरी एम्प्यूला। तो मेमोरी डक्ट क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्प्यूला बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्प्यूला बनाएंगे। फिर सारे के सारे मेमोरी एम्प्यूला क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्प्यूला फॉर्म्स लेक्टिफेरस डक्ट। मेमोरी एम्प्यूला क्या बनाएंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। अब मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम में और भी पार्ट्स दिए हुए, लेकिन जो थ्योरी में दिया है वहाँ से भी सवाल आपका बनेगा। तो लेक्टिफेरस डक्ट से क्या होगा, मिल्क इज
ये एरो को जैसे अभी हम रख रहे थे वैसे ही रखेंगे, ठीक है, वरना उसमें फिर कन्फ्यूज़न की स्थिति हो जाती है। ऐसे रखो, मिल्क इज सक्ड आउट फ्रॉम लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो जिस डक्ट से मिल्क सक आउट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे निप्पल भी लिख दिया कि निप्पल वो पार्ट है जहाँ से न्यू बॉर्न बेबी मिल्क को सक करेगा, ठीक है। लेकिन जिस डक्ट से करता है उस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। तो अगर एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपका है सवाल कि मिल्क को सक आउट कहाँ से करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, लैक्टिफेरस डक्ट लिखोगे। लेकिन अगर पूछ लेगा कि किस पार्ट से करते हैं या फिर यहाँ पे लैक्टिफेरस डक्ट आपका ऑप्शन में नहीं है, तो निप्पल आप वहाँ पर कर दोगे, ठीक है। तो थ्योरी में लिखा है, बाकी आपका निप्पल डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये क्या है, हमारा पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड की बात हो रही है। ये पूरा का पूरा जो भी आपका ये बना हुआ है वो पूरा मेमोरी ग्लैंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग से एक बार इसको रिवीजन करें। क्या है, 15 से 20 क्या होते हैं तुम्हारे ग्लैंडुलर मेमोरी लोब्स होते हैं। फिर क्या है तुम्हारा मेमोरी लोब्स में क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, जो क्या होते हैं सेल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क होता है। और मिल्क कहाँ पे स्टोर होता है, ल्यूमेन में होता है, एल्वियोलाई के। फिर क्या है, जो आपका एल्वियोलाई है वो किस में हो जाएगा, ओपन मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स किस में हो जाएंगे, ओपन मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट सारे के सारे मिल करके क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्प्यूला बनाएंगे। फिर मेमोरी एम्प्यूला सारे के सारे मिल करके क्या बनाएंगे, लैक्टिफेरस डक्ट बनाएंगे। और लैक्टिफेरस डक्ट ही वो पार्ट है जहाँ से मिल्क को सक आउट किया जाएगा, ब्रैकेट में निप्पल। वो डक्ट क्या है, ये डक्ट है लैक्टिफेरस डक्ट जहाँ से मिल्क को सक करेंगे। और जो पार्ट है वो क्या है आपका, निप्पल है, ठीक है। इतना हमारा जो है एनसीईआरटी हमने पूरी कर ली, ये जो हमारा था। बाकी आप मिल्क के सक्ड, और बाकी आप ये डायग्राम भी देख लेंगे। डायग्राम में कुछ कुछ चीज़ें फैट वगैरह दिया हुआ, मेमोरी लोब, निप्पल। और ये देखो यहाँ पे एक बार क्या है, एरियोला। इसके बार क्या होती है, आपकी स्किन कैसे थोड़ा सा ब्राउन कलर की स्किन होती है, उस स्किन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं, ठीक है। इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ एनसीईआरटी आपका पूरा हो गया। विथ एनसीईआरटी विथ नोट्स आपका क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब अगला हमारा 2-3 मेजर टॉपिक हमारे बाकी हैं, जिसको हम अगले 3-4 लेक्चर्स में खत्म करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमने आज बहुत कुछ पढ़ लिया है। आज हमने एक बहुत कुछ मतलब बहुत मेजर पार्ट इसका पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब लेक्चर को मैं खत्म करूंगा, थोड़ा सा अगर मुझे टाइमिंग, ठीक है। तो हमने क्या है, एक बहुत ही मेजर पार्ट जो है चैप्टर का वो पढ़ लिया है। अगला आपका 2-3-4 टॉपिक बाकी हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग अगला 2-3 लेक्चर में पूरा कर लेंगे। अब देखो हमारा फायदा क्या हो रहा है, हमारा जो फायदा हो रहा है वो हम एक तो एनसीईआरटी की पूरी बुक को पढ़ रहे हैं। और सवाल आपको पता है नीट में या फिर बोर्ड के एग्जाम में या फिर तुम्हारा जो CUET का एग्जाम होगा, उन सब में क्या है, जो सवाल आएंगे वो एनसीईआरटी के बुक से ही आएंगे, ठीक है। सामने यहाँ पे सर खड़े हुए इसलिए थोड़ा सा हंसी टाइप की मजा आ रही है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सभी लोग हंसते रहे और पढ़ते रहे। तो क्या है, हम एनसीईआरटी की बुक को एक तो पढ़ रहे हैं जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, साथ में क्या हमारे नोट्स बन रहे हैं, साथ में क्या बन रहे हैं, हमारे नोट्स बन रहे हैं। तो अगर एग्जाम के एक दिन पहले आप नोट्स को ही पढ़ के जाएंगे तो भी आपके 90% क्वेश्चन, 90 या 95% क्वेश्चन आपके उस नोट से ही आएंगे। अगला क्या है हमारा, अब टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो अब हम उसके ऊपर आपके जो ये वाले नोट्स हैं एनसीईआरटी, एक तो हमारा जो मैंने उसमें नोट किया है एनसीईआरटी में, बाकी आपके नोट्स और डेली वर्कआउट आपका हम लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो आप लोग उसको ही फॉलो करते रहे। हमारा ग्रुप सब कुछ बन चुका है, तो आप लोग अब ईमानदारी से फॉलो करें इस बैच को। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब मैं यहाँ पर चलता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, आगे बढ़ते रहे लाइफ में, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।